1888 लंदन का एक हिस्सा जिसे लोग कहते थे व्हाइट चैपल। रात का वक्त, सर्द हवा, अंधेरे तंग गलियां, गैस लैंप्स की हल्की पीली रोशनी और धुंध जो सब कुछ निगल लेती थी। यहां गरीबी थी, भूख थी, मजबूरी थी और उन अंधेरी गलियों में कुछ और भी था, कोई जो देख रहा था। 31 अगस्त 1888 सुबह के लगभग 3:40 एक औरत की लाश सड़क पर मिली। गला काटा हुआ, कपड़े फटे हुए, खून जमीन पर जम चुका था। पुलिस ने सोचा अब एक और सड़क का जुर्म है, लेकिन वो सिर्फ शुरुआत थी। सिर्फ 8 दिन बाद फिर एक लाश मिली, इस बार और भी ज्यादा वहशत। गले पर गहरा कट, बॉडी के साथ छेड़छाड़, ऐसे निशान जैसे किलर को इंसानी जिस्म की समझ हो। लोग डरने लगे। व्हाइट चैपल में अफवाह फैल गई कि कोई सीरियल किलर घूम रहा है। फिर एक रात आई जिसे बाद में कहा गया द डबल इवेंट। एक ही रात में 2 मर्डर्स। पुलिस परेशान, मीडिया पागल, लोगों ने डर के मारे घर से निकलना बंद कर दिया। और फिर एक खत आया न्यूज़पेपर ऑफिस में। शुरू होता था डियर बॉस। उस खत में किलर ने पुलिस का मजाक उड़ाया और पहली बार एक नाम सामने आया, जैक द रिपर। नाम सुनते ही डर को चेहरा मिल गया, लेकिन सबसे ज्यादा खौफ तब फैला जब एक और लाश मिली, इस बार कमरे के अंदर। जो नजारा पुलिस ने देखा उसने लंदन को हमेशा के लिए बदल दिया। मीडिया ने इसे बना दिया सेंसेशन। लोगों ने हर आदमी पर शक करना शुरू कर दिया। बुचर, डॉक्टर, इमिग्रेंट, सब सस्पेक्ट बन गए। लेकिन असली सवाल यह था, क्या किलर उनके बीच ही रह रहा था? क्या वो रोज सभी आम इंसान की तरह जिंदगी जीता था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कौन था जैक द रिपर? 130 साल बाद भी नाम है, कहानी है, डर है, लेकिन चेहरा आज तक नहीं। और आज हम वापस जा रहे हैं 1888 के लंदन में। एक ऐसा लंदन जो आज के चमक धमक वाले लंदन जैसा नहीं था। ये था ईस्ट एंड, व्हाइट चैपल। यहाँ सड़कें कीचड़ से भरी होती थीं, घर छोटे, भीड़ ज्यादा, गरीबी इतनी कि लोग एक ही कमरे में 5-6 लोग रहते थे। काम नहीं, पैसे नहीं, खाना मुश्किल से मिलता था। और इसी मजबूरी ने कई औरतों को धकेल दिया एक रास्ते पर, प्रोस्टिट्यूशन। ये औरतें रात को सड़कों पर खड़ी होती थीं, सिर्फ इतना कमाने के लिए कि सुबह रोटी खरीद सकें। उन्हें नहीं पता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पहला मर्डर, मैरी एन निकल्स। 31 अगस्त 1888 सुबह 3:40 एक कार ड्राइवर ने एक औरत की लाश देखी। नाम था मैरी एन निकल्स। गला 2 जगह से काटा हुआ, बॉडी पर गहरे जख्म। पुलिस ने सोचा शायद कोई ड्रंक फाइट थी, लेकिन एक बात अजीब थी, कट बिल्कुल प्रिसाइज था, जैसे किसी को पता हो कि कैसे और कहां काटना है। सिर्फ 8 दिन बाद 8 सितंबर एक और लाश, एनी चैपमैन। इस बार हालत और ज्यादा खराब, गला काटा हुआ, बॉडी म्यूटिलेटेड, कुछ इंटरनल ऑर्गन्स गायब। अब पुलिस समझ गई ये रैंडम मर्डर नहीं था, ये पैटर्न था। किलर एस्केलेट कर रहा था। व्हाइट चैपल में डर। अब लोगों ने रात को निकलना बंद कर दिया। औरतें ग्रुप्स में चलने लगी। पुलिस पेट्रोल बढ़ा दी गई, लेकिन किलर अब भी आजाद था। 30 सितंबर 1888 ये रात हिस्ट्री में लिखी गई। एक ही रात में 2 मर्डर्स। विक्टिम 1 एलिजाबेथ स्ट्राइड, गला काटा गया, लेकिन बॉडी म्यूटिलेट नहीं हुई। शायद किलर डिस्टर्ब हो गया था। सिर्फ 45 मिनट बाद कैथरीन एडोज। इस बार ब्रूटैलिटी अपने पीक पर थी, फेस डिसफिगर्ड, इंटरनल ऑर्गन्स निकाले गए। पुलिस को लगा ये आदमी सिर्फ मार नहीं रहा, ये मैसेज दे रहा है। इसी बीच न्यूज़पेपर्स को एक लेटर मिला। शुरू होता था डियर बॉस। राइटर ने पुलिस का मजाक उड़ाया और साइन किया जैक द रिपर। नाम वायरल हो गया। मीडिया ने इस नाम को हर जगह छाप दिया। लंदन का हर इंसान यही नाम बोल रहा था, जैक द रिपर। 9 नवंबर 1888 इस बार मर्डर सड़क पर नहीं, एक कमरे के अंदर हुआ। मैरी जेन केली। जो सीन पुलिस ने देखा वो इतना डिस्टर्बिंग था कि ऑफिसर्स को भी उल्टी आ गई। बॉडी इतनी म्यूटिलेटेड थी कि पहचान मुश्किल हो गई।
ये सबसे ब्रूटल मर्डर था। और इसके बाद जैसे किलर हवा हो गया। क्यों नहीं पकड़ा गया? उस वक्त फिंगरप्रिंट सिस्टम नहीं था, डीएनए टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती थी। एरिया में हजारों सस्पेक्ट्स, मीडिया इंटरफेरेंस, पुलिस कोऑर्डिनेशन वीक थी। हर दिन नई सस्पेक्ट्स, हर दिन नई थ्योरी। कोई कहता बुचर होगा, कोई कहता डॉक्टर होगा, कोई कहता फॉरेन इमिग्रेंट। कुछ लोगों ने तो रॉयल फैमिली तक का नाम जोड़ दिया, लेकिन सॉलिड प्रूफ किसी के खिलाफ नहीं। थ्योरी 1, मेडिकल नॉलेज। बॉडी के कट्स देखकर लगता था किलर को एनाटॉमी आती थी। थ्योरी 2, लोकल रेजिडेंट। किलर एरिया को अच्छी तरह जानता था। अंधेरी गलियां, एस्केप रूट्स। थ्योरी 3, साइकोलॉजिकल प्रोफाइल। मॉडर्न प्रोफाइलर्स कहते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड किलर था, कॉन्फिडेंट, रात का आदमी। लेकिन फिर एक सवाल, अचानक रुक क्यों गया? मर गया, या फिर जेल चला गया, या कहीं और शिफ्ट हो गया? जैक द रिपर पहला केस था जहां मीडिया ने हिस्टीरिया क्रिएट की। न्यूज़पेपर्स ने हर दिन नई कहानी बनाई। पब्लिक पैनिक और बढ़ गया। ये केस सिर्फ मर्डर नहीं था, ये मॉडर्न मीडिया सेंसेशनलिज्म की शुरुआत था। क्या ये सिर्फ 5 मर्डर्स थे? कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं विक्टिम्स ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली कैनोनिकल 5 ही एक्सेप्ट किए जाते हैं। बाकी केसेस पर डिबेट आज भी चलती है। सबसे बड़ा सवाल 130 साल बाद भी, नाम है, स्टोरी है, बुक्स है, मूवीज हैं, डॉक्यूमेंट्रीज हैं, लेकिन किलर का चेहरा आज तक नहीं। सोचिए, एक किलर जो 1888 में लंदन को डराकर इतिहास का हिस्सा बन गया। वो पकड़ा नहीं गया, उसका नाम नहीं पता, उसकी आइडेंटिटी नहीं, लेकिन उसका खौफ आज भी जिंदा है। जैक द रिपर, हिस्ट्री का सबसे फेमस अनसॉल्व्ड सीरियल किलर, और शायद सबसे मिस्टीरियस भी।